देखिए मैं क्या बता रहा था, बजटिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा, बजट आखिर होता क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। बजट क्या होता है? सपोज दैट हमारी कंपनी चलेगी तो हमने पहले से प्री डिसाइड कर लिया कि हमारा इस साल का बजट जो है इतना इतना का प्रोडक्शन करना है, ये दिस मच अमाउंट का हमें सैलरी देने हैं, दिस मच अमाउंट मतलब जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे सारा हमने क्या किया, पहले से डिफाइंड कर लिया। ठीक है। जैसे कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, कोई भी सपोज एक छोटा सा बर्थडे पार्टी करते हैं तो उसका भी बजट करते हैं, बजटिंग करते हैं कि भाई ये खर्चे आएंगे इस चीज़ें में। उसी तरह से इस ऐप में भी क्या होता है, पार्टिकुलर कंपनी है तो उसकी एक पार्टिकुलर बजट वो डिफाइन करेगा पार्टिकुलर सेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जाएंगे जीएल अकाउंट में, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, और जिस अकाउंट में एसेट्स है, लायबिलिटी है, जो जो भी है आपका, ठीक है, या एक्सपेंसेज है, इसमें जो भी अकाउंट है आपके बजट के अंदर में आएगा, आप उस पार्टिकुलर अकाउंट को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, बजट के लिए रिलीवेंट कर देंगे। जैसे सपोज दैट कोई भी अकाउंट मैंने ये उठाया, यहाँ पे आएंगे, नीचे अकाउंट डिटेल में जाएंगे, अकाउंट डिटेल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और रिलेवेंट टू द बजट कर देंगे। जैसे रिलेवेंट टू द बजट करेंगे तो बजट सेक्शन में दिखने लगा यहाँ पे रिलेवेंट टू द बजट, और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ हम इसको अपडेट कर देंगे तो ये अब क्या होगा, हमारा बजट सेक्शन में दिखेगा। तो ये आपको अगर डीटीडब्ल्यू से आप चलाएंगे तो सारे अकाउंट को आप चाहे तो कर सकते हैं, यदि आप वन बाई वन करेंगे तो मैन्युअली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आने के बाद आप क्या करेंगे, आ जाएंगे आप फाइनेंस में, फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखिए यहाँ क्या है, आपका बजट सेटअप है। इसमें आएंगे, बजट सेटअप पर जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन है बजट सिनेरियो। आपको सबसे पहले क्या करना है, बजट सिनेरियो बनानी है। ये देखिए यहाँ पे मेन बजट बना हुआ है। मेन बजट क्या है कि जो भी बजट आपका लगा किसी पार्टिकुलर ईयर में, आपका जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी आपने जो टारगेट किया था अपना एक्सपेंसेस, वो क्या है, आपका मेन बजट है। फिर उससे मैंने एक न्यू बजट बनाया, फिर उससे क्या क्या ऑप्टिमाइज बजट बनाया। अब मैं एक और आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, एड रो किया, और यहाँ पे कर दिया न्यू बजट टू। ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा मेन बजट। अब सपोज दैट ये जो न्यू बजट टू बन रहा है वो मेन बजट का क्या है, 140% है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे 140। जैसे ही हम 140 करेंगे तो मतलब 40% जो इनिशियल जो बजट था मेन बजट, उससे अब इस साल का बजट जो हम बना रहे हैं उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। हर साल देखते हैं जब आपका ये बजट आता है, जो गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो क्या बोलती है कि पिछले साल से इतना परसेंट ज्यादा एजुकेशन का बजट रहा। तो वो इस तरह से है, सो हम क्या करेंगे, इतना परसेंट हमने 40% इसकी बजट बढ़ा दिया। ठीक है। अब इसको हम अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये जो 40% आपने इस पे जितने भी बैलेंस जा रहे हैं, जो अमाउंट जा रहेंगे, उसका 30% एड होके वो सारे अकाउंट यहाँ पे हिट होंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप कॉपी कर सकते हैं सिनारियो को। ये हम क्या बना है, सिनारियो बना रहे हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आए, ठीक है, थर्ड बैच है, ठीक है, डेस्टिनेशन डेटा ये हो, ओरिजिनल डाटा ये है। यहाँ से जितने भी आपके बजट बने हुए ऑप्टिमाइज बजट, ये आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं सिनारियो को। यहाँ से लेके आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइज बजट इसको कॉपी कर लिया, इसको रिट्वीट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल, इस तरह से कॉपी हो जाएगा। तीसरा क्या तरीका है, आप किसी और सपोज दैट आपके इस डेटाबेस में जो कंपनी है वो ब्रांच जो है 3 बने हुए हैं। ठीक है। आप किसी और ब्रांच से चाहते हैं कि बजट हम कॉपी करके लाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, चूज कंपनी कीजिए। चूज कंपनी करेंगे तो देखिए जितने भी ब्रांच मैंने बना रखे हैं सारे ब्रांच आ गए। सपोज दैट विनय प्राइवेट लिमिटेड का जो बजट है उसी को हमको यहाँ पे इंस्क्रीट करना है। ठीक है। तो हम इससे कॉपी कर सकते हैं, या अंबिका एनर्जी है इसका बजट हमें ले जाना है, तो यहाँ पे आए, इसको कॉपी, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आप वहां से ला सकते हैं। तो इस तरह से बजट सिनारियो आप बना सकते हैं। 2-3 तरीके बता दिया, मेनली यही चलता है आपका। एक बार मेन बजट बन गया, मेन बजट के बाद क्या है, ये आप परसेंटेज वाइज बढ़ाएंगे घटाएंगे, यही चलता है। इसको ओके किया, ओके करने के बाद अब क्या करेंगे, बजट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बजट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अब आप बजटिंग जो करेंगे कई तरीकों से हो सकता है। सेटअप में जाके या तो आप मंथली कर सकते हैं या एनुअली कर सकते हैं।
तो इसमें जो मैंने सेटअप कर रखा है वो मंथली कर रखा है, इसीलिए देखिए 1 ईयर में कितने होंगे, 12 मंथ होंगे, तो ये मंथली दिख रहा है। अब इसमें डिवीजन क्या है कि जो बजट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस तरीके से होगा, तो देखिए इसमें दिखा रखा है हमने कि फैक्टर जो है आपका चल रहा है क्या, कि 12, 11, 10, 9, 8, इस तरह से ये फैक्टर चल रहा है, फैक्टर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, उसको चाहे तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आपका महीना बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका फैक्टर बढ़ रहा है। फर्स्ट महीने के लिए 1 है, सेकंड के लिए 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, एंड सो ऑन। टोटल कितना था, 70 था, उसको 78 को इसने डिवाइड कर दिया इस तरह से। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये जो लास्ट है ये है कि सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितने भी महीने में है बजट को क्या कर दिया। सपोज दैट हमारा 5 लाख का बजट था, उसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड हो गया। तो जैसे भी चाहे आप वैसे बजट को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको नया डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ए कीजिए, यहाँ पे आके आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि फर्स्ट महीने में बजट का कितना यहाँ पे यूज करना है फैक्टर, यहाँ पे कितना यूज करना है सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सो ऑन। जिस तरह से आप डिफाइन करेंगे उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी 3 बने हुए हैं, तो उसी को मैं आपको अभी दिखा। अच्छा, बजट सेटअप में आपको, हाँ ये बजट में आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो जो बजट सिनारियो हमने फिक्स किया था वो सारे बजट सिनारियो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन बजट, उसके बाद न्यू बजट, उसके बाद ये न्यू बजट 2 ये हमने बनाया था अभी, ये न्यू बजट आपने देखा था। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये चले, इसमें से ये जो देख रहे हैं ये अकाउंट का कोई मतलब नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद ये देखिए ये है जो, यही कुछ अकाउंट थे जो हमने बजट सिनारियो में चला रखा है, बाकी नहीं कर रखा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अगर आपको कोई दूसरा अकाउंट इसमें ऐड करना है तो वही जाएंगे आप जीएल अकाउंट में जाएंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो ये अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल, सैलरी। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट है, टूल रिटर्न, रिटर्नेबल, ये वो है जो अभी मैंने किए थे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बजट का जो सिनेरियो है वो चला सकते हैं। अगर आपको सारे अकाउंट रखने हैं तो सारे अकाउंट को जाके आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसको अकाउंट में, जीएल अकाउंट में जाके रिलीवेंट टू द बजट आप कर दीजिए, वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये दिखा रहा है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, तो ये दिखाएगा, इस तरह से आप बजट डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। यस सर। तो इसको तो ऐसे करने से होगा नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा, इसको जाके जब करेंगे तभी समझ में आएगा बजटिंग का। ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, तो ये जब आप खुद करेंगे, एक दो बार ट्राई करेंगे तब जाके ये समझ में आएगा। तो ये अकाउंटिंग वाले के लिए जेन्युइनली है, आप जो हम लोग हैं उसके लिए नहीं, बल्कि मेन अकाउंट वाले जो होते हैं उनके लिए होता है। अगर मेन बजट देखेंगे तो ये मेन बजट है, इसको देखते हैं, ये देखिए ये है मेन बजट। ये कितना है, फर्स्ट में सेल्स अकाउंट में है 4631 मेन बजट में। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग चलते हैं जो हमने बाद में डिफाइन किया था ये। देखिए ये बढ़ गया, 40% बढ़ गया है, एक्चुअल ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका अगर 40% आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा 140%। इसको इसमें 40% निकाल के ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट ये आ जाएंगे 416, मतलब अप्रोक्सीमेटली यही आएंगे, आप निकाल के देख लीजिए यही आएंगे। तो अपने आप को सिस्टम क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, 40% बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बजटिंग करते हैं। ये हमारा बजट का केस है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। एक चीज आपको बता दें, इंटरनल रिकैल्कुलेशन कैसे होता है। रिकैल्कुलेशन, इंटरनल रिकैल्कुलेशन का जो केस होता है, रिकैल्कुलेशन के केस में हम क्या करते हैं, जब हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है, ये रिकैल्कुलेशन क्या होता है, क्वार्टरली होता है आपका। उसके बाद आपका क्वार्टरली भी कुछ लोग करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, कुछ महीने में करते हैं, हर मंथ करते हैं। तो ये रिकैल्कुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे जीएल अकाउंट है, इसमें ट्रांजेक्शन हो गया है, ये है आपका जीएल अकाउंट। ठीक है, इसको आपको रिकैल्कुलेशन करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखिए रिकैल्कुलेट, रिकैल्कुलेट कीजिए, ये देखिए ये सारे बैलेंस आ गए।
अब रिकनसाइल होता कैसे है? तो सिंपली क्या है, रिकनसाइल करने के लिए क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका रिकनसाइल होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल्स में आप देखिए, इसमें सारे के सारे क्या है, ये हमें रिकनसाइल करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से सारे ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, किस ब्रांच का है, ये हो गया इस ब्रांच का। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेगा, तो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जब तक ये सरप्लस अमाउंट जीरो नहीं होगा तब तक ये रिकनसाइल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट चलाएंगे। एडजस्टमेंट जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, जनरल एंट्री ओपन हो गया है। ठीक है, तो जनरल एंट्री ओपन हो के आ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि इस अमाउंट को क्रेडिट तो है, इसको डेबिट किसके बिहाफ पे करना है। तो आप यहाँ पे जिस अकाउंट के बेस पे आप डेबिट करना चाहते हैं उस अकाउंट को उठाएंगे। जैसे कोई आईजीएसटी है, तो आप इसको पे कर रहे हैं, ये क्रेडिट अमाउंट है, इसको आप पे करेंगे। ठीक है, तो जिस भी अकाउंट में वो जानते होंगे, वो जानते हैं, जो यूजर होता है उन्हें पता होता है। जो अकाउंट वो बोलेगा उस अकाउंट को यहाँ पे डाल दीजिए और उसको क्या कर लीजिए, कंपनसेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे आप, वो रिकनसाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, जब तक ये जनरल एंट्री जाएगा नहीं तब तक ये रिकनसाइल होगा नहीं। अब जैसे ही आप ये जनरल एंट्री डालेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। जो अमाउंट था वो सरप्लस हो जाएगा। देखिए ये अब जीरो हो गया। यहाँ पर क्या था, ये जो अमाउंट था 13 जो वैल्यू आया था, अब आप इसको क्या कीजिए, रिकनसाइल कर दीजिए। अब ये अमाउंट क्या हो गया आपका, रिकनसाइल, यानी सरप्लस बराबर हो गया। तो जो भी अमाउंट आया था वो गया था, उसको आपने क्या किया, सरप्लस कर दिया। ये हो गया इंटरनल रिकन्सिलिएशन करके। ठीक है, ये जीएल अकाउंट का। अब रही बात की बिजनेस पार्टनर को कैसे रिकनसाइल करेंगे, ये सब अकाउंट की चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बिजनेस पार्टनर का सपोज किसी बिजनेस पार्टनर का हमारा बैलेंस बच रहा है, उसको कैसे रिकनसाइल करना है। तो हम इसको ये ठीक है, और इसको करने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लिए कस्टमर को। ये अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है, अकाउंट बैलेंस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे करते हैं, ये आ गया। अब इसको रिकनसाइल करना है। तो देखिए यहाँ पे रिकनसाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इंटरनल रिकन्सिलेशन ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपने ब्रांच सिलेक्ट कर लिया। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये क्या है, अभी क्रेडिट अमाउंट दिखा रहा है, मतलब ये सरप्लस नहीं है। तो इसको क्या करना है, फिर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बैलेंस को एडजस्टमेंट करने के लिए दो यहाँ पे होगा, क्रिएट जनरल एंट्री, एडिंग इनकमिंग पेमेंट एंड एड आउटगोइंग पेमेंट। तो आप इनकमिंग कस्टमर है, उससे पेमेंट आना है तो एड इनकमिंग पेमेंट कर लीजिए। इनकमिंग पेमेंट आप करेंगे, ये देखिए अपने आप क्या हो जाएगा, ये आपका इनकमिंग पेमेंट हो जाएगा। इनकमिंग पेमेंट होगा तो बैलेंस को क्या कर देगा, सरप्लस कर देगा। आप यहाँ पे आइए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसको बैंक के थ्रू आप ये जो बैंक है, बैंक अकाउंट यहाँ पे ले लीजिए। तब यहाँ पे कंट्रोल बी है, इसके नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं लेगा, नेगेटिव बैंक ट्रांसफर अमाउंट नहीं लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जनरल एंट्री में मारनी पड़ेगी, इसमें नहीं जाएगा। तो इसके लिए अब आ जाते हैं, हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट का तो चलेगा ना। क्रिएट जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री हम उठा लेंगे, ये है। अब यहाँ पे हम बैंक अकाउंट उठा लेते हैं। ठीक है, ये बैंक अकाउंट उठा दिया। बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट होने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो ये आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे ही एडजस्ट होगा ये जीरो हो गया। अब आप इसको रिकनसाइल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सरप्लस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, जनरल अकाउंट, रियल अकाउंट और बिजनेस पार्टनर को रिकनसाइल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस हम रिकनसाइल करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो
कुछ समझ में आया कैसे होता है रिकन्सिलिएशन?